कुर्मी, कोयरी, महतो जैसा आदिवासी दर्जा का मांग कर रहे हैं, हम लोग उसी का विरोध कर रहे हैं। चूँकि सरकार को आदिवासी दर्जा दिया जाता है तो आदिवासी सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक सभी एंगल से पूरी तरीक़ा से आदिवासियों का हनन होगा, कहीं न कहीं आदिवासी समाप्त की ओर होंगे। तो इसी के लिए आज अपने अस्तित्व को बचाने के लिए आज हम लोग एक दिवसीय धरना पर बैठे हैं और हम लोग मांग करते हैं कि इसे किसी प्रकार से आदिवासी दर्जा ना दिया जाए, क्योंकि किसी भी एंगल से उनका आदिवासी का दर्जा देने का अधिकार नहीं। चूँकि आप जान रहे हैं कि वो पहले ही बहुत दिन पहले कहते थे कि हम लोग शिवाजी का वंशज है, आज कहते हैं कि हमें आदिवासी दर्जा चाहिए। अगर आज आदिवासी का साथ आरक्षण नहीं होता तो वो कभी भी आदिवासी दर्जा को मांग नहीं करते। सिर्फ और सिर्फ आदिवासी को उसका जो हक अधिकार को छीनने के लिए सिर्फ और सिर्फ आदिवासी दर्जा का मांग कर रहे हैं। इसीलिए आज हम लोग अपने अस्तित्व को बचाने के लिए हम लोग एक दिवसीय धरना का उपवास का हम लोग कार्यक्रम रखे हैं। आगे क्या रणनीति रहेगा? आगे हम लोग इसका पुरजोर विरोध करेंगे और जहां तक हो सकता है, ये सिर्फ झारखंड ही नहीं, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ जितने भी अन्य राज्य है सभी राज्यों में इसका उलगुलान किया जाएगा। और हम लोग मांग करते हैं जिस राज्य में और भारत सरकार से भी और जिस राज्य के जिसको मुख्यमंत्री सभी से कि किसी भी तरीक़े से उसको आदिवासी दर्जा ना दिया जाए। इस समय झारखंड और बृहद झारखंड क्षेत्र में आदिवासियों की हालात ठीक नहीं है और कुछ ज्वलंत मुद्दे हैं जो उनके दिमाग में और जनता के दिमाग में भी ये चल रहा है। पहला मुद्दा है डोमिसाइल। तो झारखंड सरकार ने जो 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति तय करने की घोषणा की है, लागू नहीं किया है, तो मेरे विचार से ये लागू हो ही नहीं सकती है। तो इसको जो बोलने वाले, देने वाले, मांगने वाले और जनता जो है, ये सभी लोग झुनझुना की तरह इसको मृग तृष्णा की तरह इसको ले रहे हैं। तो ये कभी लागू नहीं हो सकती है। ये जेएमएम का पॉलिटिकल स्टंट है, व्यवहारिक नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि कोर्ट का तलवार बना हुआ है और रहेगा। दूसरा मुद्दा है कुर्मी महतो के आदिवासी बनने का जो रेल रोड चक्का जाम आदि हुआ था, तो उसमें मेरा ऐसा मानना है कि भारत देश में किसी भी जाति को एसटी, एससी, ओबीसी आदि बनने का मांग रखने का एक अधिकार है, जनतांत्रिक अधिकार है। तो उनसे ज़्यादा हमारा विरोध है इन तीन राज्यों में जो क्षेत्रीय दल हैं, जेएमएम, बीजेडी और टीएमसी, इन लोगों ने वोट की लालच से इनको भड़काया हुआ है। हम आपको एसटी बनाएंगे और आपको हम समर्थन देते हैं। और इस बार की रेल रोड चक्का जाम में भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष इनका सहयोग था। तो हम मानते हैं ये तीनों पार्टी आदिवासी विरोधी हैं, इसलिए कि कोई भी समाज, बड़ा समाज यदि एसटी में आ जाएगा तो असली आदिवासी जो हैं, संताल, मुंडा हो, उरांव, खड़िया, भूमिज इत्यादि, उनका तो कत्लेआम हो जाएगा, सब चीज़ लूटा जाएगा। तो इसलिए कुर्मी समाज से भी ज़्यादा दोषी जेएमएम, बीजेडी और टीएमसी पार्टियां हैं। इनके खिलाफ हम लोग 30 सितंबर 2022 को कलकत्ता में सरना धर्म कोड का एक बहुत बड़ी रैली आदिवासी संगठन अभियान की तरफ से कर रहे हैं। हम वहां घोषणा करेंगे कि तीनों पार्टी आप अपना स्टैंड को वापस करो, अन्यथा आदिवासी आपको शत्रु की तरह आपको देखेगा। तीसरा मुद्दा है सरना धर्म कोड की मान्यता का। हम अधिकांश प्रकृति पूजक आदिवासी, ना हिंदू है, ना मुसलमान, ना ईसाई, हमारा सब कुछ भिन्न है। तो भारत देश में संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत धर्म की मान्यता का मौलिक अधिकार का मामला है। तो भारत सरकार को हमने अल्टीमेटम दे दिया है कि 20 नवंबर 2022 तक इस सरना धर्म कोड की मान्यता के सवाल पर आप सकारात्मक संकेत दीजिए या मान्यता दीजिए, अन्यथा 30 नवंबर को हम लोग 5 प्रदेशों में, झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आसाम में सांकेतिक एक दिन का रेल रोड चक्का जाम करेंगे। हम नहीं चाहते हैं वो करना, लेकिन हमारा ऐसा मानना है और तर्क है कि 2011 साल के जनगणना में आदिवासियों ने करीब 50 लाख से ज़्यादा लोग सरना धर्म कोड लिखा एनी अदर कॉलम में। तो हमसे कम है जैन और बौद्ध आदि, उनको आपने मान्यता दे दी है, हमें क्यों नहीं देते हैं? या हमको कन्विंस कीजिए, हमको क्यों ये मान्यता नहीं मिलनी चाहिए? क्योंकि इस मान्यता के बगैर हमारे अस्तित्व पर, पहचान पर हमला होता है। जोर ज़बरदस्ती लोग प्रलोभन देकर इनको दूसरे धर्मों की तरफ ले जाते हैं। तो ये खतरा हमारे लिए आप क्यों बनाए हुए हैं? और यदि हम
ये सरना धर्म कोड की मान्यता प्राप्त कर लेते हैं तो हमारे बहुत सारे लोग जो ईसाई बन गए हैं वो उधर बनना बंद करेंगे, या जो बने हैं वो भी वापस आ सकते हैं। ऐसा लगता है झारखंड प्रदेश में अभी 22 साल हो गए बने, और जेएमएम पार्टी गुरुजी शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन और पार्टी को करीब 50 साल का मौका मिला है झारखंड क्षेत्र में एमएलए, एमपी और प्रमुख संवैधानिक पदों पर रहने के लिए। लेकिन इस पार्टी ने केवल नोट और वोट अर्थात सत्ता के लिए राजनीति किया है, आदिवासी समाज की संरक्षण और प्रोन्नति के लिए नहीं। और इसका प्रमाण ये है, झारखंड बने 22 साल में बाप बेटा को 5 बार सीएम। झारखंड की आवाज यूट्यूब न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम हैं आपकी आवाज।